वैशाली जी आप। हाँ, नमस्ते अर्पिता। नमस्ते आंटी। नमस्ते सभी योगियों को। हम लोग गीता का 13वां अध्याय पढ़ रहे हैं। सब लोग प्लीज म्यूट करिए। अनुराधा आंटी प्लीज म्यूट करिए। हम लोग गीता का 13वां अध्याय पढ़ रहे हैं, क्षेत्रज्ञ विभाग योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 29 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 29। भगवान आगे बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः य पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाए हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। हरिओम। आज का एक बहुत ही बड़ा प्रश्न का उल्लेख हो रहा है। आज एक सुंदर सा प्रश्न है, क्या कर्म ब्रह्मज्ञानी से अलग है? ब्रह्मज्ञानी जब कर्म करते हैं, क्या कर्म का उनको कोई भोग नहीं होता है? ब्रह्मज्ञानी कैसे कर्म करते हैं और कर्म को कैसे दृष्टि से अपने जीवन में वो देखते हैं, आज का ये सोच। शरीर, ये आकार, पंच तत्व से बना हुआ, हमें सौगात में मिला हुआ ये मनुष्य की आकार प्रकृति का हिस्सा है। प्रकृति का और भी बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे माया, शक्ति, ये सब प्रकृति के हिस्से। क्योंकि प्रकृति ये पंचभूत से नानादि आकार बना सकती है, इसीलिए उसको माया कहा जाता है। वो पल में कुछ भी बना देती है, माँ है हमारी। जैसे माँ पल में या रसोई में कुछ भी बना देती है, प्रकृति वैसे रसोई अपने रसोई में कुछ भी बना सकती है, हम सोच भी नहीं पाएंगे। वो शक्ति है। पंच तत्व में अंतर्निहित शक्ति, चाहे वो पत्थर हो, जल हो, या वायु हो, अग्नि हो, सब में शक्ति अंतर्निहित है। इसीलिए प्रकृति का भी अलग नाम होता है, शक्ति। तो जो इंसान जानता है कि शरीर का मध्यम कर्म है, कर्म का माध्यम शरीर है, और इसमें शक्ति की प्रयोजन होती है, वो शक्ति को देखता है उसके कर्म में, कर्म को नहीं। वो माँ को देखता है, जब वो कर्म करता है अपने माँ को देखता है, और कर्म का माया भी वो देख लेता है, इस कर्म से कौन सा माया बनता है। जैसे मैं जल पानी पी रही हूँ, जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, जैसे मैं कुछ कर्म कर रही हूँ, इसका माया उसको पता है। वो शक्ति को देखता है, माया को देखता है, प्रकृति की भिन्नता को देखता है, लेकिन उसमें वो सब समय अकर्मणी, जो कर्म नहीं करता है, उसको वो ध्यान करके ये सब अनुभव करता है। तो वो क्या करता है?
जो प्रकृति का एक हिस्सा है, और जैसे सूर्य आलोक और उत्ताप उसका हिस्सा है, प्रकृति का हिस्सा है ब्रह्म, जो बदलता नहीं है। तो हमारे कर्म में क्या नहीं बदलता है? कर्म में एक ही चीज नहीं बदलता है, वो है आपका खुद का ब्रह्म के ऊपर ध्यान। हम ध्यान से ब्रह्म को प्राप्ति करते हैं। कर्म में जब ध्यान लगता है तब ब्रह्म प्राप्ति होता है। बिना ध्यान ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो सकता है, अनुभव नहीं हो सकता है। तो आप जानते हो योग का एक माध्यम होता है ध्यान। तो जब आप योग करते हो, कर्म के माध्यम से योग करते हो, और ये योग में आप ध्यान लगाते हो, जहां ध्यान लगता है वही है ब्रह्म। जब अब ध्यान लग जाता है तो कर्म शून्य हो जाता है। तो बिना ध्यान का कर्म बहुत बोझ लगाता है, हमारे ऊपर बोझ देता है। और ध्यान का कर्म, जब ब्रह्म का ध्यान हो जाता है, ध्यान लग जाता है, तो कर्म कहीं शून्य हो जाता है, उसका कोई असर हम पर नहीं पड़ता है। वो शक्ति का जो विचक्षण अनुभव उस ध्यान में चला जाता है, ना अहंकार में, ना शरीर में, ना कहीं ना कहीं। जब ध्यान लग जाता है कर्म शून्य हो जाता है। क्या इतना चलेगा? विल दिस डू? तो आज का जो प्रश्न है, कर्म कैसे ब्रह्म ज्ञानी का हिस्सा है? शून्य। वो शक्ति कहाँ लगता है? ध्यान। वो शक्ति क्या दिखा सकता है? ब्रह्म। और हम इस शक्ति से कर्म करके क्या अनुभव करते हैं? अहंकार। आपकी मर्जी। कोई प्रश्न, कोई उल्लेख, कोई अनुभव, कोई कमी आपको महसूस होता है ध्यान लगाने में, कर्म में ध्यान लगाना? जो ब्रीदिंग वॉच कर रहे हैं वही ध्यान लगाना है। आप ही को तो करना है। कर्म में ध्यान लगाना, कर्म जब योग बनता है तब ध्यान ब्रह्म बनते हैं। जब आप बड़े कॉन्शियसली, मतलब चेतनापूर्ण अवस्था में रहते, आपका हर मूवमेंट योग बन जाता है, एक आसन बन जाता है। जब आप योग बनता है, शरीर और आत्मा का मिलन होता है और आपका शरीर चलन होता है, वो आसन बनता है। और इसमें जो धीमी धीमी आप सांस लेते हो वही प्राणायाम बनता है। तब प्रत्याहार बनता है और ध्यान लग जाता है। और ध्यान लगा तो कर्म छूटा, नहीं तो कर्म का असर भोगो। जी। बिना ध्यान का कर्म बोझ है। हम्म। अर्पिता जी, एक क्वेश्चन पूछूंगी। हाँ बोलिए। कोई भी कर्म करो जिसमें ध्यान लगा के, वो ठीक है? पूरा यही ध्यान और मगन। यही तो है। कर्म का बोझ अगर आपको नहीं चाहिए, देखिए, एक एक लकड़हार लकड़ी लेकर अपने गांव को चला चला जा रहा है जंगल से, बोझ है अपने। तो उसका ध्यान अपने परिवार पर, अपने बच्चे पर, अपने पत्नी पर होता है, बोझ नहीं लगता। फिर वही ध्यान लगा के, जब वो ध्यान लगा के चलता है, वो बोझ नहीं लगता है। वो अपने रास्ते में देखता है कि एक युद्ध, मतलब मल्ल युद्ध हो रहा है, थोड़ा सा फिस्टिंग हो रहा है, बहुत सारे लोग गांव में जमा होते हैं। अपना बोझ और जीरो हो जाता है, ध्यान लग जाता है, और कहीं बोझ जब शून्य हो जाता है, ध्यान कहीं ना कहीं लगा होता है। बिना ध्यान का बोझ बहुत भारी। जो जीवन आप चाहते हो और जीवन आपको लगता है ये बहुत बोझ है, तो जान लेना आपका ध्यान भटक रहा है।
कोई भी कर्म, ध्यान जरूर लगाना उस कर्म। अशतो मा सत्कमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिना सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अर्पिता दीदी कुछ बोलती हूँ, आपके हाँ, पास टाइम हो तो। हाँ बोलिए। अर्पिता दीदी, जब ये वाला श्लोक है ना, जो भगवान बोल रहे हैं कि सब कुछ प्रकृति का ही पार्ट है, इंक्लूडिंग अवर सेल्फ। पहले हमें क्या लगता था, हमें लगता था कि हम अलग है और प्रकृति अलग है। तो हम मतलब चाहे उसको शब्दों में हम अलग ना समझे, लेकिन मतलब शब्दों में हम कहते नहीं थे कि हम अलग हैं, लेकिन हमें पता होता था कि मैं अलग हूँ और ये प्रकृति अलग है पूरा का पूरा। तो ये प्रकृति मुझे सुख और दुख दे रहा है और मैं करने वाला हूँ, और मैं इस प्रकृति में ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करूंगी तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आके अर्पिता दीदी, ये जो हमने अहंकार क्रिएट किया हुआ था, ये अहंकार थोड़ा थोड़ा डाउन हुआ तो पता चला कि, तो समझ में आना शुरू हुआ कि मैं प्रकृति का ही पार्ट हूँ, और ये प्रकृति जो है ना, गुणों गुणों में अपने आप बर्तन कर रही है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो सत्संग के हमारे जितने भी विचार है ना, कि आप सहित सब गोविंदम और प्रकृति क्रियामानानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, ये सारे के सारे जितने भी गीता के श्लोक है ना, जैसे जैसे अपना अंदर से शांति, अपने अंदर से अहंकार खत्म होने की स्टार्ट हुई ना, वैसे वैसे दीदी ये समझ में आने लगा कि प्रकृति ही मैं भी प्रकृति हूँ, और सभी मनुष्य प्रकृति का ही पार्ट है। और सभी मनुष्य जो भी काम कर रहे हैं, वो प्रकृति स्वयंभू होके अपना एक इंजन चला रही है, वही सबको सब काम करने के लिए प्रेरित करती रहती है। और उसी के अंदर इस अहंकार का भी निर्माण होता है, जो कि ये कहता है कि मैं कर रहा हूँ ये सारा का सारा। तो जब ये भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि जो मनुष्य मैं ही प्रकृति का पार्ट हूँ, और सब प्रकृति अपने आप में काम कर रही है, और जो कुछ भी हो रहा है वो प्रकृति की ही क्रिया का हिस्सा है, वो मनुष्य इसको अलग होके देख सकता है, अपने आप इस पूरी प्रकृति को एज अ होल देख सकता है, और अपने आप को इसका पार्ट होके भी देख सकता है दीदी। तो ये वाला श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगा। ये श्लोक मतलब हम जब प्रभा आंटी के साथ बैठते हैं तो डेली हम यही प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे तुम नहीं हो और कैसे तुम इंटायर प्रकृति का पार्ट हो, और इसी से ही सारा राग द्वेष खत्म हो जाता है, क्योंकि एक अंदर से गहरी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि जो भी जो कर रहा है वो उसके बस में नहीं है, क्योंकि सब उससे प्रकृति करवा ही रहा है किसी ना किसी तरीके से, चाहे उसके गुणों के माध्यम से, या जैसे अभी आपने बोला कि माँ कुछ ना कुछ करा ही रही है, कुछ ना कुछ बना ही रही है, और हम बता भी नहीं सकते कि माँ क्या बना देगी, उन्हीं इंग्रेडिएंट्स को लेके माँ क्या क्रिएट कर देगी, हम उसको बता भी नहीं पाएंगे। हम सिर्फ अचंभित होके एक चीज आप अपने जीवन में देखिए, जो अपना स्वभाव को पहचानते हैं, अपने साथ सच्चाई से वास करते हैं, ये नहीं कि दोहरा जीवन, बाहर की दुनिया के लिए कुछ, अंतरण मानसिक दुनिया में और कुछ, जो दोहरापन नहीं जीते, क्योंकि ये दोहरापन में भी माँ ही खर्च हो रही है, शक्ति तो दोहरापन में भी जा रहा है। जब आप सच्चाई से खुद के साथ, अपने साथ सच्चाई से पेश आओगे, आप जो माँ को बोलोगे वही होगा। जैसे कोई भी बच्चा अच्छा काम करता है, वो माँ को कहता है आज पिज्जा खाना है, तो माँ बनाती है। सिर्फ सच्चाई से, अपने साथ सच्चाई से जियो, जो बाहर वही अंदर रहो। अगर अंदर में कुछ गंदगी है, उससे बहुत प्यार से सबको बताओ, हैव अ कन्फेशन सेशन कि मेरे अंदर ये सब है। डोंट ट्राई टू फूल अदर्स। कोई अलग नहीं होता है, हमारे इमेजेस, हमारे मिरर्स सब होते हैं। तो जब हम किसी के सामने आते हैं, हम मिरर के सामने आते हैं,
we will not try to fool. तो हमारे जो भाव है वो जब दर्शन में आता है, और वो दर्शन को छुपाना नहीं पड़ता है, माँ सब कुछ करे, जी दीदी। दोहरापन नहीं है, जो चाहोगे वही होगा। अगर आपने माँ के साथ सच्चाई से, खुद के साथ अपने सच्चाई से पेश आया, माँ उसी को पसंद करती है। इफ यू आर ट्रूथफुल, योर मदर लव्स यू, नथिंग एल्स। इफ यू सी इन आवर मदरहुड, अपने बच्चे जब सच कहते हैं कितना अच्छा लगता है। कोई भी घुमा फिरा के बात करते हैं तो लगता है मातृत्व अभी संकट में है। और जब मातृत्व संकट में आता है, चाहे वो शक्ति हो, चाहे वो प्रकृति हो, वो अपना वो रूप दिखाता है जो हम सोच भी नहीं सकते, हमें ठीक करने के लिए, हमें पटरी पर लाने के लिए। वो भी जान लीजिए। और सबसे बड़ी बात है शैली जी, हम जो शहरों में रहते हैं, थोड़ा बहुत प्रकृति के साथ मिलना घुलना बहुत कम होता है, लेकिन कोई भी गांव में चलो, कोई भी कृषि कार्य में कोई भी चलो, आप देखोगे वहां का माहौल प्राकृतिक होता है। चाहे वो ज्ञान नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत सारे चीज समझ सकते हैं जो हमें समझने में इतना समय लग जाता है। अर्पिता, 1 मिनट है क्या? एक्चुअली आपने एक बार एक क्वेश्चन का आंसर दिया था ध्यान के बारे में। अभी आप बोले थे ना ध्यान से काम करना है करके, तो ट्यूसडे का जब क्लास लेते थे तब एक्चुअली मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आपने बोला था कि कोई भी कर्म करते उसमें ध्यान लग जाता है तो सक्सेस मिल जाता है करके। तो मैंने पूछा था आपको कि मैंने इंजीनियरिंग किया, लेकिन मुझे कभी अच्छा नहीं लगा, फिर भी मुझे अच्छे मार्क्स मिले, मेरा ध्यान कभी भी पढ़ाई में नहीं था, मैंने मेरे पापा के लिए किया। तो आपने जो आंसर दिया था ना, तुम्हारा ध्यान तुम्हारे पापा में था करके, मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी पास किया लेकिन मेरे पापा के लिए किया। तो मुझे ना तब बहुत अच्छा लगा कि हम हमेशा एक बाहर वाला ये पकड़ते हैं, लेकिन उसके पीछे हमारा ध्यान कहाँ लगा होता है ना, हमको पता भी नहीं होता है बिल्कुल। तो वो मुझे एकदम याद आ गया कि वो क्वेश्चन का आंसर आपने क्या दिया था। अच्छा लगता है जब आप कभी कभी पिछले वाले शब्द को दोहराते हो, तो हम अपने स्थिति को जान लेते हैं, कहाँ थे अभी कहाँ है। हरिओम दीदी। बाय बाय। बाय। थैंक यू मामा, थैंक यू, बहुत बढ़िया।